हाँ जी, क्लास 9th. Good morning, everyone. In last class, we have discussed about the story of village पालमपुर. आई होप कुछ समझ आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी. जैसा कि मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया था आपको लास्ट क्लास में. तो हमने क्या डिस्कशन किया था वो बेसिक थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं कि पालमपुर विलेज जो है हाइपोथेटिकल विलेज है और फार्मिंग जो थी मेन एक्टिविटीज़ थी पालमपुर विलेज की फार्मिंग. ओके. और स्मॉल स्केल पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी. ये भी हमने डिस्कस किया. और नेचुरल रिसोर्सेज थे, मैन मेड आइटम थे, ये भी हमने डिस्कस किया था. और पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड नेबरिंग विलेजेस टाउन रायगंज से वेल कनेक्टेड था, जो 3 किलोमीटर था पालमपुर से. ये भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था. और अच्छे से समझना है, ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. शाहपुर से भी कनेक्टेड थी रोड्स वगैरह. और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स का सिस्टम विजिबल था. टांगास चलते थे, बैलगाड़ियाँ चलती थी, ब्लॉक कार्ट्स, टांगास, वोगेस, वुडन, ईट ड्रॉन बाय बफेलोस. ओके. जैगरी, गुड़, अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें चलती थी, ये ध्यान में रखना है. अब 450 फैमिलीज़ थी, ये भी हमें पता था. और 80 अपर कास्ट फैमिली थी. और उनके हाउसेस वगैरह जो थे मैंने बताया था ब्रिक्स वगैरह से बने हुए थे, ईंट वगैरह के बने हुए थे. 1/3 पॉपुलेशन जो थी दलित थी. ये भी आ सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इलेक्ट्रिसिटी सभी जगह थी. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल थे, 1 हाई स्कूल था और 2nd मिडिल स्कूल होगा. देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो सरकार के द्वारा बनाया गया था. और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी. डिस्पेंसरी जो होती है वो ट्रीटमेंट के लिए होती है, हमेशा याद रखना. डिस्पेंसरी इज़ मेनली फॉर ट्रीटमेंट. फिर हमने और आगे भी डिस्कस किया था, जैसे कि 450 फैमिलीज़, मेन एक्टिविटी फार्मिंग. और फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल भी बेसिक डिस्कशन किया था हमने. सो फार्मिंग इज़ फिक्स्ड. ठीक है. तो लास्ट सेक्शन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि भैया पालमपुर विलेज में एक हाइपोथेटिकल विलेज है, 450 फैमिलीज़ रहती हैं और फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटीज़ है. ट्रांसपोर्ट के साधन सारे अवेलेबल हैं. 80 अपर कास्ट रहते हैं, 1/3 दलित कास्ट रहते हैं. और अब हम थोड़ा सा आगे रिवीजन करने जा रहे हैं उसी चैप्टर को. लेट्स स्टार्ट. फार्मिंग इन पालमपुर. लैंड जो थे फिक्स थे. फार्मिंग जो मेन प्रोडक्शन था मैंने आपको बताया था. 75% वर्किंग पीपल डिपेंडेंट थे. 75% लोग डिपेंडेंट थे फार्मिंग पे. 1960 से 75% लोग डिपेंडेंट थे. सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. 1960 से कोई भी कल्टीवेशन एक्सपेंड नहीं हुआ था. ठीक है, इतना याद रखना. 75% लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर, फार्मिंग पर. और देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन एरिया अंडर कल्टीवेशन. एक्सपेंशन कल्टीवेशन का कोई सोर्स नहीं था, ये भी हमें ध्यान में रखना है. अब बहुत अच्छी चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या थी आपको पता होगा. डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन द फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ग्रास. और ज्वार बाजरा जो होता है जो पशुओं को दिया जाता है जनरली गाँव में. और विलेजेस में डेयरी जो थी वो कॉमन एक्टिविटीज़ थी, याद रखना है. नॉन फार्मिंग में आ जाएगी ये सारी चीज़ें. अब जो लेबर जो था वो कौन प्रोवाइड करता था. स्मॉल फार्मर जो थे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ कल्टीवेट करते थे. खुद ही फसल लगाते थे, खुद ही उगाते थे, खुद ही सब कुछ करते थे. और कभी जब एक छोटा मोटा किसान उनको हायर कर लिया करता था, ऐसा भी होता था. और वेजेस जो थे उनको भत्ते जो मिलते थे वो कैश में मिलते थे. ये चीज़ें याद रखना. देखो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे आपको गांव की बातें क्लियर होंगी, गांव के बारे में सुनने को मिल रहा है कि कैसी कैसी चीज़ें. और देखो कुल मिला के ओवरऑल मतलब ये है इस चैप्टर का कि प्रोडक्शन जो है उन लोगों ने कैसे बढ़ाया, एक गांव की स्थिति क्या होती है,
यदि गांव में 450 परिवार लोग रहें, लोगों का मेन 75% लोग यदि कल्टीवेशन पर डिपेंडेंट हैं, तो उस गांव में प्रोडक्शन का सोर्स क्या बन सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने आपको बताया था कि भैया टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कशन की थी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एवरी प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आ सके। कल रिवीजन, कल मैंने लगभग बेसिक कराया था आपको, लेकिन आज डीपली बता देता हूँ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हर एक प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करेगा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? लैंड, लेबर, एक तो भूमि की ज़रूरत है, लैंड मतलब भूमि, लेबर मतलब मजदूर, फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत है और ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है। फिजिकल कैपिटल क्या कि भाई रॉ मटेरियल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, ठीक है। और फिजिकल में अपन कह सकते हैं कि जैसे बुलडोजर वगैरह, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ट्रैक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रैक्टर तो जनरली यूज़ किया ही जाता है खेतों में। विदाउट ट्रैक्टर के कल्टीवेशन आजकल होते ही नहीं, आप जानते हैं, आप कुछ लोग गांव के होंगे, आप जानते होंगे। और लेबर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। एंटरप्राइज, जो जैसे हम जनरली कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लोग नहीं होंगे, जो उसको ऑनरशिप वाला नहीं होगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा भाई। यदि ऑनरशिप वाला कोई होगा नहीं तो हाउ यू कैन रन योर बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें समझना जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पालमपुर स्मॉल हाइपोथेटिकल विलेज है, रायगंज उसके नियर में है, 3 किलोमीटर पालमपुर है। शाहपुर एक नियर में गांव है और विलेज जो है वेल कनेक्टेड है अलग दूसरे गांव से। अब थोड़ा सा MCQs वगैरह सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आ भी सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप खुद ही समझिए, मैंने आपको कई बार बता दिया, सॉल्व कर लीजिए खुद से ताकि मैं प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कल एक और पार्ट रहेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर लास्ट फाइनल होकर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेन एक्टिविटी क्या थी पालमपुर की वो आप बता दीजिए। फार्मिंग थी कि ट्रांसपोर्ट की थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, डेयरी फार्मिंग थी कि सभी। मेन एक्टिविटी पूछा है, अब आप अपने हिसाब से टिक लगा सकते हो मेन एक्टिविटी क्या है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि भैया व्हाट डिड द HYV सील्ड, कल हम आपको कंप्लीट करा देंगे। HYV सील्ड का मतलब समझ लो, कुछ होता नहीं है। व्हाई डिड द HYV सील्ड नीडेड फॉर गुड ईल्ड, अच्छी फसल के लिए HYV। अब HYV आप कल थोड़ा सा पढ़ना, हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आप बताइएगा, खुद से सोचिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। अब मुझे लास्ट एक और क्वेश्चन बताइए कि कितने लोग पालमपुर विलेज में रहते थे। 150, 260, 240, 450 एंड 100। हाउ मैनी पीपल्स वर रिजाइडिंग इनसाइड द विलेज नोन एज पालमपुर। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, यू नीड टू रिमेंबर इट गाइस। ओके, सो आपको इसका आंसर देना है। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भैया लैंड जो था फिक्स था इस पर, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा केस स्टडी है जिसमें एक केस स्टडी कंप्लीट करेंगे कि फार्मर्स लेबर्स लाइक दाला और रामकली पुअर थे। दाला और रामकली पुअर थे। इसमें सीधी सीधी बात समझ लो कि जो डेप्ट वगैरह के कारण जिनकी फसल नष्ट हो जाती है ना, जिनकी क्रॉप नष्ट हो जाती है, मान के चलो सीज़न सही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्रॉप फसल नष्ट हो गई। तो जब फसल नष्ट हो जाएगी तो आदमी वैसे ही डेप्ट में चला जाएगा ना, कर्ज हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये केस स्टडीज़ आपको पढ़ना है, आपकी बुक में दिया है। मैं फिर कल आपको HYV सील्ड के बारे में बताऊंगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर आपसे कंप्लीट कराऊंगा। आज MCQ कराए मैंने और बेसिक हमने रिवीजन भी किया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा डीपली पढ़ा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं
और उसके अलावा MCQs वगैरह सॉल्व किए। तो कल के लिए आप HYV सीट्स आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन रिवाइज कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9th क्लास में एटलीस्ट अपना बेसिक क्लियर करने पर फोकस कीजिए ताकि मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।